हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अर्थात यहाँ आपको हिस्ट्री में 15 से 16 चैप्टर हैं। इस 15 के 15 चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे और उससे आगे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसकी गारंटी मेरी है। अगर एग्जाम में उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पहला बात कर रहे हैं, यहाँ जो आपका चैप्टर है वो लेसन 3 है। आपका हिस्ट्री का लेसन 3 है। महाभारत के संदर्भ में सामाजिक इतिहास अर्थात जाति वर्ग और बंधुत्व की बात करेंगे, ठीक है ना। जाति वर्ग और बंधुत्व की बात करेंगे और इनसे जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं आप। महाभारत जो आपका चैप्टर है जाति बंधुत्व और वर्ग, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है जो महाभारत ग्रंथ था उसकी रचना किस भाषा में हुई थी, तो उसका आंसर होगा संस्कृत भाषा में हुई थी। अर्थात महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। जिसके रचयिता कौन थे, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। अर्थात महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे, ठीक है ना। और यह जो महाभारत लिखा गया था इसकी भाषा कौन सी थी, तो इसकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है पुराणों की कितनी संख्या है। पुराणों की संख्या पूछ रहा है। अब बता सकते हैं पुराणों की कितनी संख्या है, तो पुराणों की 18 संख्या है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर एक और क्वेश्चन पूछ ले कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो आपको बताना है पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और यहाँ आपको बता देना है 2 ऐसे पुराण हैं, वायु पुराण और विष्णु पुराण। वायु और विष्णु, इन पुराणों से हमें, जैसे विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी बीबीआई है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ बात कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर निम्न में से किन किन विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन ने श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो पहला है महात्मा गांधी, विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल किए हैं, इन्होंने बोला था कर्म करो फल की चिंता मत करिए। इस तरह से इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर प्रकाश इन तीनों विद्वानों को डाला गया था। इस तरह से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुस्मृति के लेखक कौन है। मनुस्मृति जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है मनुस्मृति, इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे मनु, खुद मनु थे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है उसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। वर्तमान में जो विवाह होता है, वर्तमान में विवाह को हम ब्रह्मचर्य विवाह, ब्राह्मण विवाह में रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध जो कहाँ हुआ था, तो महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, यह लगभग 18 दिनों तक चला था, ठीक है ना। यह 18 दिनों तक चला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत किसने लिखा। महाभारत के लेखक कौन है, तो आपको तो इसका आंसर याद होगा। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में 16 का 20 को अर्थात 2022 के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। इस तरह से महाभारत के लेखक कौन होते हैं, तब महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद इसके लेखक थे। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपसे क्वेश्चन अगर बनता हो, आपको मन में जो क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है। क्या कहा गया है, मतलब महाभारत जो विश्व का प्राचीनतम महाकाव्य है उसमें और पुराणों में
मथुरा के शासक को क्या कहा गया है, तो यदु कहा गया है, यदुवंश की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपके 12th एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट था आफ्टर 12th एग्जाम। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। अब बताओ क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो सकता है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम पूछ रहा है, क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है महाभारत, अर्थात प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या हो सकता है, महाभारत, जो विश्व का प्राचीनतम महाकाव्य। अगर ऋग्वेद की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ आप देख लेते हैं, आप देख लीजिए ऑप्शन बी जो ऋग्वेद है यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। आप यहाँ से याद कर लेते हैं, प्राचीनतम वेद माना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो आप मनुस्मृति के लेखक मनु को बोल सकते हैं, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास को बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी, ये भी एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ का, क्वेश्चन नंबर 11 है, दुर्योधन की माँ का क्या नाम था। आखिर दुर्योधन की माता कौन सी थी, तो दुर्योधन की माता गांधारी थी। आप पढ़िएगा चैप्टर, उसमें आपको मिलेगा दुर्योधन की माता का नाम क्या था, तो दुर्योधन की माता का नाम क्या था, तो गांधारी था, और कर्ण की माता का नाम कुंती था। यहाँ क्वेश्चन है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल हुए थे। इसका वेरी सिंपल ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है भीष्म महाभारत में दुर्योधन की ओर से भीष्म कौरव और पांडव युद्ध में शामिल हुए थे। अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, भीम की पत्नी का क्या नाम था। भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। हिडिंबा जो हिडिंब नामक व्यक्ति एक राक्षस की बहन होती है, और जब भीम वन में सो रहे होते हैं तो उस समय हिडिंब अपनी बहन को भेजता है, और वो बहन का नाम होता है हिडिंबा। और हिडिंबा भीम जैसे विशालकाय शरीर वाले पर मोहित हो जाती है और इससे शादी का प्रस्ताव पेश करती है, और शादी हो जाता है, और इन्हीं से पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम होता है विचित्रवीर्य, ठीक है ना, घटोचक पुत्र होता है। तो घटोचक किसका पुत्र था, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि घटोचक की माता का नाम क्या था, तो हिडिंबा। घटोचक के पापा का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, भीम। घटोचक किसका पुत्र था, तो भीम का पुत्र था, घटोत्कच, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांडीव क्या था। गांडीव तो नॉर्मल क्वेश्चन है, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने सेना में कौन कौन से थे। मतलब जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन के सामने अर्थात सही मायने में कहा जाए तो अर्जुन के गांडीव के सामने, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था, गांडीव के सामने कौन कौन से व्यक्ति थे, तो द्रोणाचार्य भी थे, दुर्योधन भी थे, भीष्म पितामह भी थे। इस तरह से उपयुक्त सभी ये तीनों व्यक्ति शामिल थे, सामने थे उनके। गीता उपदेश में कहा गया है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। कर्म करो बिल्कुल कहा गया है, भविष्य की चिंता मत करो बिल्कुल कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और भविष्य की चिंता तो बिल्कुल मत करो। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, बात सही है, अर्थात उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात गीता उपदेश में ये सारे बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोत्र किसका सूचक है। तो गोत्र उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक होता है। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का मतलब समाज में, ठीक है ना, सूचक होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अर्जुन किसके शिष्य थे। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ठीक है ना, अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस संत ने गीता पर जो भी टीकाएँ लिखी वो टीकाऊ की भाषा कौन सी थी, मराठी भाषा में थी। मतलब गीता पर किस व्यक्ति ने जितनी भी टीकाएँ लिखी वो सारे मराठी भाषा में लिखी, उनका नाम था मानेश्वर। अगर यहाँ बात कर तो आगे देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन बाद में हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। अर्थात मतलब क्षत्रिय शब्द का अर्थ ये होता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, ठीक है ना। क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थीं। तो अम्बा और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थीं, और इन दोनों से ही
पांडव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अंबा अंबालिका वैसे त्रिपुरी की पत्नियाँ थीं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, घटोत्कच घटोत्कच किसका पुत्र था? लो क्वेश्चन पूछ भी लिया है, अब क्वेश्चन पूछता भी है। घटोत्कच भीम का पुत्र था। कोई दिक्कत नहीं है। भीम की पत्नी का नाम क्या था? तो हिडिंबा। हिडिंबा नामक एक राक्षसी होती है जिससे ये शादी करते हैं, ठीक है। वो सुंदर कन्या का रूप धारण करके आती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इस साल एग्जाम में नहीं पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। गंगा पुत्र जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का, ठीक है ना, शपथ लिए थे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कुंती थी। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि महाभारत रामायण सब कुछ देखा होगा और देखता भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्मणे वादी कास्ते माँ फलेसु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णन किया गया है? तो ये दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 4 आश्रम, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, और दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को, ठीक है ना, समाज की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ये क्वेश्चन ऊपर की एग्जामों में आया हुआ है कि गृहस्थ आश्रम को हम यहाँ बता देते हैं, देख लेते हैं, आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इस ब्रह्मचर्य आश्रम का शासन का मतलब समय होता है जन्म से, अर्थात 0 से 25 वर्ष तक की आयु के मतलब बच्चे लोगों को गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करना होता है। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में यह होता है कि मनुष्य क्या करता है? उसमें मनुष्य 25 से 50 वर्ष तक की आयु में, ठीक है ना, शादी करके अपने सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। और इस गृहस्थ आश्रम को समाज की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, 25 से 50 वर्ष तक की आयु को। तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब जब समाज की सेवा कर लेता है व्यक्ति, तो वह 50 से 75 सालों तक, मतलब इन 25 वर्षों, मतलब 50 से 25 इसका समय होता है। इतने सालों तक वह जंगल में निवास करता है, ठीक है ना, और सामाजिक जीवन से मतलब मुक्ति पा लेता है। क्वेश्चन चौथा है संन्यास आश्रम, ठीक है। संन्यास का मतलब हुआ सभी चीज़ों से वैर, ठीक है, भावना रख लेना, मुक्ति पा लेना और भक्ति में लीन हो जाना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 4, ठीक है ना। कितने मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में? तो 4 आश्रमों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्रौपदी किसकी पत्नियां थीं? तो ये तो ठीक है ना, द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नी थी, भीम की भी पत्नी थी, नकुल की भी पत्नी थी, अर्थात इनमें से सभी की पत्नी, क्योंकि ये हार जाती हैं, ठीक है ना, जब वो खेला जाता है जुआ उसमें हार जाती हैं और ये 5 की पत्नी बनती है। इस तरह से आपका द्रौपदी इनमें से सभी की पत्नियां थीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, ठीक है ना, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। और यहाँ पे क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, किसने श्रीमद् भगवत गीता का, ठीक है ना, अंग्रेजी अनुवाद करवाया? तो चार्ल्स विल्किंसन नामक अधिकारी ने, ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंसन नामक व्यक्ति ने 1785 में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। इस तरह से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। मतलब कहीं ना कहीं आपको महाभारत से संबंधित सामाजिक इतिहास, अर्थात चैप्टर जाति, बंधुत्व और वर्ग, जाति
बंधुत्व और वर्ग से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो इस वीडियो से बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। तो इस तरह से ठीक है, चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।